हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे जिसका प्रावधान हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 42 के बीच में है। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और जो कि वर्तमान में 6 हैं, जिसे जो संपत्ति का अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया, जिसे लीगल राइट्स कानूनी अधिकार बना के आर्टिकल 300A में रखा गया। जैसा कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है संविधान का समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, संस्कृति एवं और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। जैसा कि समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। इसमें आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, और आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि पर विभेद से रोक, और आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर की समानता, और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जिसमें ब्रिटिश द्वारा लोगों को उपाधियां दी जाती थी। और जैसा कि जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो आर्टिकल 18 में यह बताया गया कि उपाधियों का अंत, अगर कोई भी भारतीय विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधियां लेता है तो उसे पहले प्रेसिडेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है। और अब आता है हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में है, जिसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहा जाता है, जिसमें 19 में कहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19A में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, 19B में कहा गया है कि शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, 19C में कहा गया है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29D में कहा गया है कि भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, 29E में कहा गया है कि भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, और 19F कहा है कि भारत में आजीविका या रोजगार खोलने की स्वतंत्रता। तो ये जो आर्टिकल 19 के तहत है, इसमें ये स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न हो। हर एक आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं लगाया गया है। चलिए, आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के दोष सिद्धि से, जिसमें जब कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराधी को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और उसे उसी कानून के रूप में सजा दी जाएगी जो वर्तमान में लागू है। ऐसा कि नहीं आज किसी ने किसी प्रकार का क्राइम किया तो इसके कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद कोई दूसरा कानून बना के उसके तहत उसे सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं प्रावधान है। आर्टिकल 29 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें 19-21A में एक जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू किया गया, जिसे जो प्रभावी हुआ 2010 में। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए, आर्टिकल 20 और 22 में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है कि अपराध के दोष सिद्धि। जब कोई आर्टिकल, इसे कैसे याद किया जा सकता है कि कोई भी होगा व्यक्ति जो पहले अपराध करेगा और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इसमें भी प्रावधान है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप कारण पूछने का आपको अधिकार दिया गया है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का, उपस्थित होने का भी प्रावधान है, जिसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा।
और आप जब कोई आपको पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आप वकील भी बुला सकते हैं, वकील बुलाने का भी आपका अधिकार है। तो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए, और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्षों से कम बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिषेध रोका गया है। अब हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन एवं दान स्वीकृति करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित कार्यों पर रोक नहीं, और आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, जो आर्टिकल 29-30 है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जैसे भारत में मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके अल्पसंख्यक हितों उसका संरक्षण भी किया जाता है। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी अधिकार। चलिए चलते हैं संवैधानिक उपचार, आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें इसे पूछा संविधान की आत्मा की, संविधान B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। जैसे दो क्वेश्चंस आते हैं, एक प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया है और आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर आर्टिकल कोई पूछे कि किसे B.R. अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तब आप उत्तर लगाएंगे कि आर्टिकल 32। अगर उस तरह पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर लगाएंगे प्रस्तावना। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट जारी करते हैं मौलिक अधिकार के खिलाफ, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। परमादेश मैंडमस, इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि सरकारी अधिकारियों को कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देना। जैसा कि कोई सरकारी अधिकारी है, वो कहता है कि जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। और तीसरा है प्रतिषेध, जिसे सर्टियोरारी कहते हैं, और जिसमें ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि आप जो यह काम कर रहे हैं ये आपके न्यायालय के अधीन नहीं है, आप इसे ऊपरी न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट में भेजें। और उत्प्रेक्षण, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, और इसमें कहते हैं कि इसमें भी प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों लगभग सेम है। उत्प्रेक्षण में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह आदेश देता है कि लंबित मुकदमा जो बहुत दिनों से लंबित है, रुका हुआ है, उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे। और प्रतिषेध में क्या कहता है कि निचली न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम निचली अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देते हैं कि यह आपके कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। और पांचवा है अधिकार प्रेक्षालय, Q1R2, इसमें कहता है किस अधिकार क्षेत्र से आपने ये पद ग्रहण किया। जैसे पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी वैकेंसियां जब आती थी तो लोग फ्रॉड की तरीके से उस पद को धारण कर लेते थे, तो कभी ये मुकदमा न्यायालय में चला जाता था, तो उसमें न्यायाधीश ये पूछते थे कि किस अधिकार क्षेत्र से आपने ये पद ग्रहण किया। और आखिरी है कि जो हमने मौलिक अधिकार अभी तक पढ़े, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल भारतीयों के लिए हैं, और बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हैं। जय हिंद।